हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल और माई सेल्फ पूर्णिमा। और बोर्ड्स आ गए हैं बहुत बहुत पास। ठीक है, तो अब तक भी अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो सबसे पहले तो पढ़ना शुरू कर दो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, चैप्टर 7 साइकोलॉजी, क्लास 12th एनसीईआरटी का, जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बन के आ सकते हैं, शॉर्ट में भी बन के आ सकते हैं। इनको मिस मत करना। अगर अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो सिंपली बस ये क्वेश्चंस कर लो, इनको रट लो, समझ लो, क्योंकि घूम फिर के यही आना है। ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, कुछ हेल्पफुल लगे और इसका नेक्स्ट पार्ट और चाहिए तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट। और बाकी सब चैप्टर्स के भी अगर ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी हमको बता दीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं वो है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल भी इनको भूल के भी मिस मत कर देना। ठीक है। यूं का यूं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। घूम फिर के यही आना है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए चाहे शॉर्ट में आए। ठीक है। तो इनको मत भूल जाना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ग्रुप। अब ना ये कितने भी मार्क्स में आ सकता है, हम ना ज्यादातर ऐसे करेंगे कि सारे हमारे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस है, ताकि अगर शॉर्ट आए तो भी आपके पास कंटेंट हो। ठीक है। उधर लिखना क्या है, किस तरीके से लिखना है, आप लोग को पता हो। तो ग्रुप है कैसे, या फिर इसकी जगह पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप के सलाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। इसकी जगह पे क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि फीचर्स बताओ ग्रुप के। तो सेम आंसर लिखना है उधर भी। ठीक है। तो एक ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, और उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। ठीक है। एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने गोल्स के फुलफिलमेंट के लिए। इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इनके कॉमन मोटिव्स होते हैं, कॉमन मोटिव्स। ठीक है। और इनमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है। ठीक है। फीलिंग ऑफ, या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये याद रखना है। ग्रुप्स जो है वो एक सोशल यूनिट है। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो ग्रुप है वो कैसे एक सोशल यूनिट है। ठीक है। तो आप लोग के बुक में पेज नंबर 121 पर ये चीज दी हुई है, अगर नई वाली एनसीईआरटी है तो। ठीक है। उसमें ये सभी पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं, आप लोग को उधर पढ़ना पड़ेगा एक बारी। जो जो ये क्वेश्चंस है अपने बुक खोल के साथ साथ रिवाइज कर लो, चैप्टर उधर के उधर हो जाएगा आधे से ज्यादा। ठीक है। तो सोशल यूनिट है, ये याद रखना है। कॉमन मोटिव्स और गोल्स होते हैं इनके मेंबर्स के, वो भी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनका कॉमन मोटिव्स होता है। और ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि एक के काम का जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो दूसरे को भी थोड़े बहुत झेलने पड़ेंगे। ठीक है। और ये अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ आए होते हैं, इसीलिए इन्होंने एक जॉइंट एसोसिएशन बनाया होता है। आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब इनका इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और ग्रुप्स के फीचर्स में और क्या होता है कि ग्रुप्स के अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं। अब ये होते क्यों है, ये क्वेश्चन आएगा ताकि मेंबर्स का बिहेवियर कैसा रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे। ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। गॉट इट। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप एंड क्राउड। तो अब देखो, ग्रुप तो यही हो गया। जब भी डिफरेंस आएगा, जब भी डिफरेंस बताना आएगा, आप लोग उधर क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। ठीक है। इधर लिखना ग्रुप और इधर लिखना क्राउड, और ऐसे पॉइंट्स बना बना के, पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है। ऐसे पॉइंट्स बना के लिखने हैं। तो ग्रुप और क्राउड में क्या डिफरेंस है, ग्रुप ऊपर पढ़ लिया अभी अभी। क्राउड क्या होता है, क्राउड बोले तो भीड़। ठीक है। जो जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब लिखना कैसे इसके, इसको, जैसे ग्रुप है तो ग्रुप के पॉइंट में लिखेंगे ग्रुप हैज अ डेफिनेट डिफाइंड स्ट्रक्चर।
पर क्राउड के पॉइंट में फिर लिख देंगे देयर इज नो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्राउड में जो है नो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पे कोई बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं होती है, जबकि ग्रुप में होती है। नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, और यहाँ पे जो बिहेवियर है, मेंबर्स मेंबर्स तो बोलेंगे ही नहीं, खैर जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, इरेशनल, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। देयर इज नो रूल्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, नो रूल्स। ठीक है, कोई इधर नहीं है ऐसा। नो इंटरडिपेंडेंस, नो इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, पर ग्रुप में सब कुछ है, तो इसी को ही आप लोग को लिखना होगा। और एग्जाम्पल दे देना एक क्राउड का, कि क्राउड कब दिखती है हमको, जैसे कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो अब एकदम से लोग जमा हो जाते हैं, है ना, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उधर, वही है क्राउड। ठीक है, और ग्रुप में जैसे एक फैमिली का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल्स मत भूलना बिल्कुल भी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडियंस, मूव एंड अ ग्रुप। तो ग्रुप तो हो गया है, फिर से टेबल बनानी है इधर। ऑडियंस और मूव में अब समझो, तो ऑडियंस क्या होता है, ये ऐसे लोगों का कलेक्शन होता है जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए असेंबल हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस होता है। ठीक है, स्पेशल पर्पस होता है। जो ऑडियंसेस होते हैं वो जनरली पैसिव होते हैं, पैसिव मतलब इतना रिएक्ट नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, बट मॉब जो है, मॉब कब, ऑडियंस जो है वो मॉब में कब बदल जाते हैं, जब ये एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी फ्रेंजी हो जाते हैं, लाइक क्रेजी हो जाते हैं, जब इनमें इमोशंस ज्यादा इनके एक्सट्रीम चले जाते हैं, तब ये कैसे हो जाते हैं, मॉब्स बन जाते हैं। और मॉब्स कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, फ्रेंजी होते हैं। ये चीज हमको इधर याद रखनी है। और यहाँ पर भी एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है। ठीक है, और मॉब्स में और क्या होता है, यहाँ पे जो अटेंशन है, पोलराइजेशन ऑफ अटेंशन, पोलराइजेशन मतलब शिफ्ट एक तरीके से। ठीक है, एक चीज में शिफ्ट आ गया है, तो पोलराइजेशन होता है अटेंशन का, एक्शन का, लोगों के एक्शन बदल जाते हैं, वो सेम सेम तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, और क्या लिखना है इधर, होमोजेनिटी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर, मतलब ये सेम सेम तरीके से बिहेवियर करेंगे, जैसे कि एक क्रिकेट का वो है, और इम्पल्सिव भी होते हैं, एक मिनट, इम्पल्सिव। ठीक है, जैसे कि एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो पहले वो ऑडियंसेस है, बट जैसे ही सेंचुरी लगी, जैसे किसी ने सिक्स मारा, वो सब एक तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, लाइक क्रेजी हो जाते हैं, क्रेजी वाले स्टेट में आ जाते हैं। तो वो यही सब पॉइंट्स हैं, वो मॉब होते हैं उस वक्त। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। व्हाट इज ग्रुप थिंक, तो ग्रुप थिंक क्या होता है, जब जैसे कि ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हाँ में हाँ मिला दे, उसके मेंबर्स जो हैं अपने पॉइंट्स ना रखे, और वहाँ पे कुछ भी ऐसा पता ना चले कि आउटडोर मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कोई भी बाहर का मेंबर आके ना बताए, कोई बाहर का इंडिविजुअल आके ना बताए, तो वहाँ पे ग्रुप थिंक अकर होता है। ठीक है, और ग्रुप थिंक के आप यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस लिखोगे, और किस वजह से होता है ये लिखोगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ग्रुप पोलराइजेशन अकर। अब ग्रुप पोलराइजेशन अकर क्यों होता है, तो इसके सबसे पहले तो ग्रुप पोलराइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद पॉइंट्स बना के लिखना है। सबसे पहले तो इन ग्रुप बायस, अपने ग्रुप को हम ज्यादा फेवर करेंगे, अपने मेंबर्स को। और इसके अलावा बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, और कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, ये इस वजह से ग्रुप पोलराइजेशन अकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड टीम। तो ग्रुप और टीम में डिफरेंशिएट करना है। तो जो टीम होते हैं ना, टीम जो है वो स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रुप होते हैं, ये पॉइंट लिख के आना है, स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये पॉइंट लिख के आएंगे। और जो यहाँ पे है, एक जो हमको पॉइंट याद रखना है कि इसके मेंबर्स के ना, टीम के मेंबर्स में, इनमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, अपने पर्पस को अचीव कर पाते हैं।
और यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनर्जी होती है, लाइक एनर्जी टाइप एक पॉजिटिव सिनर्जी होती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन ये ग्रुप और टीम का डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इधर। तो इसमें जो आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर उसके नेक्स्ट वाले पर ही था। ठीक है, सेकंड थर्ड पेज पर ही है ये चीज। तो उसमें है कि जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक लीडर होता है, ये याद रखना है, टीम में हमेशा एक लीडर हो लीडर होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रीजन फॉर ज्वाइनिंग ग्रुप्स। अब हम ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के लिए, मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे नीड्स होते हैं जिनको ना हम अकेले फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर सिक्योरिटी, स्टेटस, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। स्टेटस, सेल्फ स्टीम, सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में जैसे कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस हमको चाहिए। ठीक है, और सोशल नीड्स हो गए जैसे कि हमको पावर में रहना पसंद है। ठीक है, और गोल अचीवमेंट, हमको अपने गोल्स को पूरा करना है ना, गोल अचीवमेंट हो गया है। और हमको यहाँ से क्या मिलता है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया कि हम ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करते हैं। अब आप इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे विद एग्जांपल्स। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल दोगे, एकदम स्टार्टिंग से बताओगे एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले फॉर्मिंग, उसके बाद क्या आता है स्टॉर्मिंग, उसके बाद क्या आता है नॉर्मिंग, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या आता है एडजर्निंग। अब आप इसमें एक एग्जांपल ले लेना किसी ग्रुप स्कूल का जो एनुअल फंक्शन में जो ग्रुप बनाते हैं तब का। तो पहले ग्रुप फॉर्म होता है उनके बीच में, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान इसमें इसको हमेशा कैरेक्टराइज करना कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर नॉर्म्स बनते हैं, फिर वो परफॉर्म करते हैं। और जब ग्रुप का जो कॉमन गोल है, मोटिव है, वो खत्म हो जाता है तो एडजर्निंग स्टेज आ जाती है। ठीक है, अब ग्रुप फॉर्मेशन वाला जो स्टेजेस है उसमें हमेशा ये याद रखना है कि सभी ग्रुप जरूरी नहीं है सभी स्टेजेस से ही गुजरे और ऐसे लाइन वाइज ही वो जाए, सीरियल में ही जाए, नहीं। ठीक है ना। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस। तो इसमें सबसे पहले तो कोहेसिवनेस को एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज कोहेसिवनेस। जहाँ पे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, हमको वी फीलिंग आती है। कोहेसिवनेस इज व्हाट वी फीलिंग, वी फीलिंग। तो जब ये बढ़ जाती है, ठीक है, किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, जो जब ये बढ़ जाती है, टुगेदरनेस वाली फीलिंग जब बढ़ जाती है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस हमको क्या देखने को मिलता है जो कि हमको याद रखना है। दैट इज व्हाट ग्रुप थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स का जो डिफरेंस है, याद रखना है हमको कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उनको हम अपनी मर्जी से नहीं चूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रुप्स को हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी ग्रुप्स में क्या आ गया, कास्ट, रिलीजन, लाइक जिस चीज में हम पैदा हुए हैं ये चीज हमारी तरफ प्राइमरी है, हमारे फैमिली। सेकेंडरी ग्रुप्स को ज्वाइन करना, लीव करना इजी होता है रेदर देन प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट इधर याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स जरूर जरूर देने हैं। यहाँ का जो सेकेंडरी ग्रुप्स का जो रिलेशनशिप है मेंबर्स के बीच में वो थोड़ा पर्सनल नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है, जबकि प्राइमरी ग्रुप में पर्सनल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट और लेस फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे इनको जो है लीव करना, ज्वाइन करना इजी होता है। एग्जाम्पल्स दे देना है। इसमें प्राइमरी ग्रुप में हमेशा फैमिली का याद रखना है, और सेकेंडरी ग्रुप में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई स्कूल लिख सकते हो। ठीक है, स्कूल हम जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है स्कूल को प्राइमरी ग्रुप में डाल देंगे, बट बेसिक बेसिक सा यही है। तो अब ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस।
गिव मी अ मिनट। हाँ, तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चंस को मत कर भूलना, फिर से रिपीट कर रही हूँ। और अब जो भी डाउट है उसको कमेंट में पूछो। और ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।